सर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरा 44.6 मार्क्स आ रहा है। क्या यह स्कोर कोल इंडिया में जाने के लिए सेफ है? कितने मार्क्स के बाद आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। के अंदर में 25 से ज्यादा बच्चे अभी तक ऐसे आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिसका 50+ मार्क्स है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 60+, जबकि एक का 70+ मार्क भी है। आप देख सकते हैं कि 2021 में CIL और अदर PSU को मिला करके 270, इसमें यदि मैं बात करूं तो 513 के स्कोर पे जनरल कैटेगरी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे में लोग 32, 33, 34 नंबर ला के भी उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन इस बार का पेपर पिछले 5-7 सालों से कहीं ज्यादा आसान था, और जब पेपर आसान था तो कट ऑफ मार्क्स भी ड्रास्टिकली हाई जाने वाला है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम जो कि 16 फरवरी को हुआ था का रिस्पॉन्स सीट और आंसर की रिसेंटली IIT रुड़की द्वारा जारी किया गया है। जब से यह रिस्पॉन्स सीट और आंसर की जारी किया गया है, तब से एक सवाल बच्चे जो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेरा 32 मार्क्स आया है, OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, कितना चांस है कि मेरा कोल इंडिया में सिलेक्शन हो जाएगा? कि सर मैं ST SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरा 32 मार्क्स है, 35 मार्क्स है, 36 मार्क्स है, क्या मैं अपने आप को कोल इंडिया के अंदर में देख सकता हूं इतने मार्क्स के बाद? कि सर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरा 44.6 मार्क्स आ रहा है, क्या यह स्कोर कोल इंडिया में जाने के लिए सेफ है? भांति भांति के सवाल है जो मुझे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। मैं सवालों का आंसर देते देते थक गया। अंततः मैं यह वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स शेयर करने वाला हूं, जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है इस बार IIT रुड़की का और कोल इंडिया का। कितने मार्क्स के बाद आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। माइनिंग ज्ञान के अंदर में 25 से ज्यादा बच्चे अभी तक ऐसे आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिसका 50+ मार्क्स है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 60+, जबकि एक का 70+ मार्क भी है। बहुत संभावना है कि इस बार का AR1 यही 70+ मार्क वाला बच्चा ही होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इस बार माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच से AIR1 कौन होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट का बात करने के लिए पास्ट को खंगालना जरूरी है। गेट 2021 के अंदर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क गया था वो है 31, EWS का 27.9, OBC का भी 27.9, जबकि ST SC का 20.6 था। 2022 में कट ऑफ मार्क ड्रास्टिकली गिर गया, उसके बाद से लगातार कट ऑफ मार्क गिरते ही रहा या लगभग कंसिस्टेंट रहा, 25 के आसपास में रहा। ये 21 के बाद से माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच का सफर रहा है कि आप देखेंगे कि 2022 में 25.5 जनरल का कट ऑफ था, जबकि EWS और OBC का 22.9, ST SC का 17, 23 में 25, 22.5, 16.6, जबकि 24 में 23 का हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया गया कट ऑफ मार्क के लिहाजे से जो IIT ने रिलीज करा था। वहीं पे यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो अलग अलग साल में कोल इंडिया और दूसरे PSU द्वारा निकाले गए वैकेंसी की, तो आप देख सकते हैं कि 2021 में CIL और अदर PSU को मिलाकर के 270, 22 में 743, जबकि 23 में 416 पोस्ट आपके लिए था, जिसमें मेजर रिक्रूटर कोल इंडिया था। उसमें भी 22 के अंदर में 699 अकेले कोल इंडिया ने वैकेंसी निकाला था। ये नंबर्स है जो अलग अलग साल में माइनिंग के PSU ने आपके लिए रिलीज करा है। कट ऑफ मार्क की बात करें कि ये जो PSU के अंदर में वैकेंसी आया था, तो कितने मार्क्स में कितने स्कोर में आपका सिलेक्शन हुआ था उसके अंदर में, तो 21 में यदि मैं बात करूं तो 513 के स्कोर पे जनरल कैटेगरी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। वहीं पे EWS 552, OBC 443, ST SC 271 के स्कोर पे इनका कोल इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। वहीं पे 22 पे बात करें तो जिनका जनरल कैटेगरी से 25.5 मार्क्स था, आप कट ऑफ देख सकते हैं कि कट ऑफ मार्क भी 25.5 ही था, तो जिनका सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर हो गया था जनरल कैटेगरी में, उनको कोल इंडिया ने बुला लिया था कि आ जा भाई कोल इंडिया ज्वाइन कर ले। सेम हाल EWS, OBC और ST SC का था कि जिनका कट ऑफ मार्क क्लियर हुआ था उनको कोल इंडिया ने अपना एक सीट दे दिया था। EWS, OBC और ST SC का तो कई सारा पोस्ट खाली भी गया था। 68 के पास टोटल नंबर था जो वैकेंट चला गया था। उसके बाद यदि हम 23 की बात करें तो 23 में भी
जनरल कैटेगरी से जिनका 29 मार्क्स था उनको सीआईएल ने बुला लिया, आ जाओ भाई एक पोस्ट ले लो। ईडब्ल्यूएस से 28.3, ओबीसी से 28, जबकि एसटी एससी से जिनका 20.3 मार्क्स था, जिससे कि कोल इंडिया में सिलेक्शन हो गया था। ये नंबर सी है जो लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, ये नंबर सी है जो लोगों को उम्मीद दे रहे हैं कि सर मेरा 32 नंबर आ रहा है, क्या मैं अपने आप को कोल इंडिया में देखने वाला हूं? कि सर मेरा 34 नंबर आ रहा है, क्या मैं अपने आप को कोल इंडिया में देखने वाला हूं? क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चे का भी 29 नंबर में सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे में लोग 32, 33, 34 नंबर ला के भी उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन इस बार का पेपर पिछले 5-7 सालों से कहीं ज्यादा आसान था, और जब पेपर आसान था तो कट ऑफ मार्क्स भी ड्रास्टिकली हाई जाने वाला है। बहुत संभावना है कि जैसा 2023 में था उससे 8 से 10 नंबर ज्यादा कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है सीआईएल के अंदर पहुंचने के लिए। तो कितना हो सकता है इस बार? जो मुझे दिखता है, जो फैकल्टी एनालाइज किया, जो डेटा मेरे पास आया है उसके अकॉर्डिंग, और जब मैं डेटा शेयर करता हूं तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि माइनिंग ज्ञान के अंदर में लास्ट ईयर 2200 के आसपास बच्चे सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास के अंदर में इनरोल्ड थे। मैंने आपको यह भी बताया कि हमारे कोचिंग से एक का 70+ मार्क्स आया है, कई सारों का 65+ मार्क्स आया है, 25 से ज्यादा बच्चे ऐसे जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि 50+ मार्क्स आया है। तो एक बड़ा नंबर है जिनका डेटा मेरे पास है। उन डेटा के बेसिस पे मैं बता पा रहा हूं कि जनरल कैटेगरी से जो आईआईटी द्वारा कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया जाएगा वो अप्रॉक्सीमेट जा सकता है 32 से 35 के बीच। 32 से कम किसी भी हालत में नहीं जाएगा, ये 32 से 35 के आसपास में रहने वाला है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 28 से 30, जबकि एसटी एससी का 24 से 26 रहने वाला है। लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है इस बात पे कि सीआईएल या दूसरे किसी पीएसयू में जाने के लिए कितना मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 38 से कम नंबर है तो उम्मीद छोड़ दीजिए, कोई चांस नहीं है कि आप किसी भी पीएसयू के अंदर में जाने वाले हैं। चांस कहां पे है कि 38 से 40 के बीच यदि आप ले आते हैं तो चांस बनता है कि आप पीएसयू के अंदर में जाने वाले हैं। वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 34 से 36, जबकि एसटी एससी में 26 से 28 के आसपास यदि आपका मार्क्स है तो आप अपना उम्मीद बना के रख सकते हैं कि सीआईएल के अंदर में जाने वाले हैं। यानी इसमें भी यदि मैं समअप कर दूं कि जनरल कैटेगरी में यदि आपका 40+ मार्क्स, ओबीसी में 36+ मार्क्स और एसटीएससी में 28+ मार्क्स है तो बहुत चांस है कि आप कोल इंडिया का एक सीट कंफर्म कर लेंगे। जब मैं इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क की बात करता हूं तो एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब 300 से ज्यादा पोस्ट आएगा, सीआईएल का मिनिमम 250 और बाकी सारे पीएसयू को मिला के 50 से ज्यादा पोस्ट आए, तब जाके ये नंबर है। यदि आपका पोस्ट आता है 400+ या फिर यदि आपका पोस्ट आता है टोटल 200 ही सारे पीएसयू को मिलाकर के, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये मैंने रेफरेंस के लिए लगभग 300 के आसपास पोस्ट आता है तब कितना हो सकता है, ये इस पीपीटी में या इस डेटा में बताया है। तो ये तो बात हुआ कि कितने मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, कितने मार्क्स पे आप सीआईएल के अंदर में जा सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग ज्ञान से अब तक के डेटा के अनुसार जिनका हाईएस्ट मार्क्स आया है वो है अनिकेत गुप्ता, जिनका 73.66 मार्क है। अनिकेत गुप्ता कौन है? इनको जो भी माइनिंग ज्ञान के बच्चे वो जान ही रहे होंगे। इन्होंने हमारा कोर्स तो लिया ही था, इसके अलावा बैक एंड पे भी ये माइनिंग ज्ञान को सपोर्ट करते आए हैं। जो आपके डाउट थे वो बैक एंड पे रिजॉल्व करने का काम ये करते थे, जो आपके रिपोर्टेड क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने का काम निकेत गुप्ता करते थे। जैसा कि अभी तक हमको डेटा मिल पाया, जितने भी बच्चों का डेटा अभी तक हमको मिल पाया है उसमें हाईएस्ट मार्क अनिकेत गुप्ता का है जो कि है 73.66। इससे ज्यादा भी यदि किसी का मार्क आया होगा गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को बता सकते हैं। अब तक जो डेटा हमको मिला है उसमें मैं बता सकता हूं कि अनिकेत गुप्ता AIR 1 रहने वाले हैं। तो ये तो हुई आपके शंका के समाधान की बात कि यदि आपका मार्क्स मेरे बताए गए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स से कम है या उससे काफी कम है तो आपको गेट 2026 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। गेट की तैयारी में जितनी जल्दी आप लगेंगे आपके जीत की प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तब भी अच्छी बात, और यदि आप हमसे जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप माइनिंग ज्ञान के गेट 2026 के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों आपने माइनिंग ज्ञान ज्वाइन करना चाहिए? किसी भी कोचिंग के चुनाव के लिए उसके पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो और भी कई सारे फैक्टर हैं जो वर्क करते हैं कि जैसे किसी कोचिंग का कोर्स प्लान, कोर्स डिजाइन, फैकल्टी मेंबर्स,
उनके पढ़ाने का लेवल कि वो गेट के लेवल को मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन जो सॉल्व करवा रहे हैं वो गेट के लेवल के है कि नहीं, कई सारे फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज मैटर करता है वो है उनका पास्ट का रिजल्ट, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर का ही नतीजा होता है उनका रिजल्ट, जो कि उनके कोचिंग के परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो मैं यदि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं या हमारे पास्ट के रिजल्ट की बात करूं, तो गेट 2022 एग्जाम के अंदर में टोटल 90 प्लस बच्चे हमारे कोचिंग से क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से 60 से ज्यादा बच्चों का सीआईएल या दूसरे पीएसयू में सिलेक्शन हुआ था। गेट 2023 में 160 से ज्यादा बच्चे हमारे कोचिंग में सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 20 प्लस का टॉप 100 में, जबकि 60 प्लस का टॉप 200 के अंदर में रैंक लगा था। जबकि हम 24 की बात करें, जहां पे ऐतिहासिक रिजल्ट माइनिंग यानी दर्ज करा था, ऑल इंडिया रैंक 1 जिसका 58.33 मार्क्स था, वो हमारे कोचिंग से था। उसके अलावा टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 12, टॉप 100 में 60, जबकि टॉप 200 में 135 से ज्यादा बच्चों ने अपना रैंक दर्ज करा था माइनिंग ज्ञान से। टोटल 350 से ज्यादा बच्चे हमारे कोचिंग से क्वालिफाई हुए थे गेट 2024 एग्जाम में। तो ये हमारे पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड है जो आज के हमारे क्वालिटी को दिखाता है, आज के हमारे परफॉर्मेंस को दिखाता है। ये पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड का ही नतीजा है कि साल दर साल स्टूडेंट का भरोसा हम पे बढ़ते चले जा रहा है। गेट 2026 के लिए जो हमने कोर्स लॉन्च करा था वो है 10,000 रुपीज में लॉन्च करा था, जिसमें पहले 100 स्टूडेंट को सिर्फ 7,000 में यह कोर्स मिल रहा था। अभी 250 के आसपास बच्चे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में पहले 100 स्टूडेंट वाला ऑफर तो आपका जा चुका है, आप लेकिन अभी भी 7,500 में इस गेट 2026 के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। यह भी ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, जहां 500 एडमिशन आ जाएगा ये ऑफर भी बंद कर दिया जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने विक्रम बैच को एनरोल करा था, उनको फीस में काफी राहत दिया जा रहा है। उनके लिए यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में अवेलेबल है। तो यदि आप माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, माइनिंग ज्ञान के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर के साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को और उठाइए फायदा इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के क्वालिटी कंटेंट का। बाकी आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।